आज के युग में एक माता पिता को सबसे बड़ी विचारणीय बातें क्या है? वो है अपने बच्चों का भविष्य और अपने बच्चों के लिए क्या वो एक ऐसा चीज है जो वो उनके लिए छोड़ के जाए, कमा के जाए, बना के जाए, ताकि आने वाले दिनों में उसके बच्चे उस चीज को समझे और ताउम्र उसकी रेस्पेक्ट करें। पर वो कौन सी चीजें हैं जिसके सहारे माता पिता ताउम्र सुकून से जी सके? वो है नॉलेज। क्योंकि नॉलेज के बगैर आप अपने बच्चों से कोई भी रेस्पेक्ट की या कोई आदान प्रदान की एक्सपेक्टेशंस कर ही नहीं सकते। क्योंकि बच्चे बदल रहे हैं और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि युग बदल रहा है तो उनके सबकॉन्शियस लेवल सोचने की क्षमताएं काफी अलग है। हो सकता है आने वाले दिनों पे आपको बुरा लगे कि मेरे बच्चे मुझसे दूर चले गए, पर वो दूर जाएंगे क्यों? वो दूर तब जाएंगे जब आपकी क्षमताएं उन्हें मैच ना कर पाए, आप उन्हें समझा ना पाओ या उन्हें वो रिश्ते, वो दोस्ती या वो स्थान ना दे पाओ जो वो चाहते हैं। पर वो कैसे संभव है? क्योंकि आपकी उम्र तो बीत चुका होगा। इसलिए आज के 10 या 15 साल बाद क्या होने वाला है और आपके बच्चों की जरूरत क्या है, उस विचार का मंथन कीजिए। उस आधार पे माइंड को गाइड कीजिए। हो सके तो किताबें पढ़िए, ज्ञान की बातें सुनिए, समझिए और उस लेवल पे खुद को तैयार कीजिए। क्योंकि घर पे बच्चों को कपड़ा दिलाना, उसके स्कूल का फीस भरना या उसके जरूरतों के सामानों को देना या उस सुख सुविधाओं को देना जो वो चाहता है, केवल इतना ही काफी नहीं है। क्योंकि माइंड के लेवल पे आपके बच्चे हो सकता है डिप्रेशन में चले जाए। क्योंकि आज तक ऐसे कई सुसाइडल केस या ऐसे कहीं डिप्रेशन के लेवल या कहीं ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां सारे सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चे डिप्रेशन के लेवल पे रहते हैं। इसका कारण है कि माता पिता उतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को वो सारे सुविधाएं दे, मानसिक सुविधाएं दे सके। वो इसलिए क्योंकि माता पिता को लगता है कि बस उनके बाहरी सुविधाओं को पूर्ति दे दो तो हमारी जिम्मेवारी खत्म। एक्चुअली वैसा नहीं होता। आजकल के बच्चे अलग मनस्थितियों का धनी है। इसलिए घर के छोटे छोटे झगड़ों पे रूठ जाना, पति पति के बीच में कभी कभी बातों का ना होना या कहीं ऐसे छोटे चीजें बच्चों के सामने करना जो अनिवार्य नहीं है, ऐसे फालतू की चीजें बंद कीजिए। नकारात्मकता की बातें कभी ना करें। अगर एक दूसरे में कुछ कमियां दिखता भी हो तो उसे एकांत में सुलझाने के प्रयास कीजिए। बच्चों के सामने कभी डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों की परिस्थिति कच्चे अवस्था में, उन्हें पकने में, उन्हें सक्षम बनने में वक्त लगेगा। पर वो सक्षमता तभी आएंगे जब आप सक्षम। और सक्षम माता पिता का लक्षण होता है कि वो खामोशी में बातें करें, डिस्कस करें, हर चीजों को एक दूसरे के साथ साझा करें और आने वाले 10-15 साल बाद उसके बच्चों के जीवन पे क्या चुनौतियां होगी, उस चुनौतियों का सामना वो कैसे करें, उसके लिए उन्हें भी सक्षम रहना है, पढ़ना है, बातें करना है, सीखना है। अगर माँ बाप ये कर पाए तो ताउम्र वो अपने बच्चों से रेस्पेक्ट पा सकते हैं। क्योंकि कुछ ना दे सको तो कम से कम आप ज्ञान दे सकते हो, किताबों के माध्यम से, मोटिवेशन प्रेरणा के माध्यम से, समझाने के माध्यम से। क्योंकि धन ही संपूर्ण सब कुछ नहीं होता। ज्ञान सर्व परे है। ज्ञान के लिए सक्षम बनिए, ज्ञान दीजिए, बच्चों के साथ बातें कीजिए और उनके भविष्य में क्या होगा उसके लिए तैयार रहिए। और खासकर संपूर्ण माता पिताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि हर बच्चा कहता है मैं बड़े होकर सिंगर बनूंगा, डांसर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या कुछ भी ऐसे जो वो चाहता है वो बनूंगा। पर कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि मैं बड़ा होकर अपनी माँ की तरह बनूंगा, अपने पिता की तरह बनूंगा। और जिस घर में ये हो जाए, भले ही आपके बच्चों में उतनी धन की सक्षमताएं, सफलताएं ना आए, हो सकता है वो बड़े इंसान ना बने, पर फिर भी वो दिल से खुश होकर कहता हूँ कि मैं अपने माता पिता की तरह बनना चाहता हूँ। भले ही मुझे सालों सोकर सब कुछ
ना मिले, पर मैं अपने माता पिता जितना बन जाऊं उतना ही मेरे लिए काफी है। अगर ऐसी बातें आपके बच्चे कह रहा है तो सोच लेना कि आप जीत गए हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा जीत होता है। पर उससे पहले आपको जीतना है, सक्षम बनना है, और ये प्रश्न खुद से पूछना है, क्या आप सक्षम हो या नहीं हो। सोचिएगा जरूर।